हेलो एवरीवन। हमने लास्ट वीडियो में मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड परसेंटेज सॉल्यूशन के रिगार्डिंग डिस्कस किया था। तो आज हम उसी के रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं डीबीटी जेआरएफ से। एंड ये सीएसआईआर के लिए, आईसीएमआर के लिए एंड जेएनयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे गिवन है। टू मेक 2 लीटर ऑफ 0.4 molarity HCl, how many milliliter of 28% weight by weight HCl is required? इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है? इस क्वेश्चन में बोला है कि हमारा टारगेट है कि हमें 2 लीटर HCl बनाना है जिसकी मोलैरिटी हो 0.4 मोलर। ऐसा 2 लीटर सॉल्यूशन बनाना है जिसकी मोलैरिटी 0.4 हो। ये हमारा टारगेट है। ओके, मीन्स हमारे पास वॉल्यूम भी है और उसकी मोलैरिटी भी है जो हमें बनाना है। अब ये हमें बनाना कैसे है? ये हमें बनाना है HCl पिक करके एक 28% वेट बाय वेट सॉल्यूशन से। मीन्स हमारे पास लेबोरेटरी में एक वेट बाय वेट HCl सॉल्यूशन है जो 28% है वेट बाय वेट। इससे हम कितना वॉल्यूम, हाउ मैनी मिलीलीटर, मिलीलीटर मतलब वॉल्यूम, इससे हम कितना वॉल्यूम पिक करें इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए, हम कितना वॉल्यूम पिक करें। तो आपको मैंने लास्ट वीडियो में एक फॉर्मूला बताया हुआ है M1V1 = M2V2। जब भी आपको पिक करने की बात आए कि हम इतना वॉल्यूम, इतना मोलैरिटी बनाने के लिए सॉल्यूशन में से कितना पिक करें, तो ऑलवेज हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं M1V1 M2V2। तो मीन्स हमारे पास M1V1 है और हम कितना वॉल्यूम पिक करें, V2 हमें फाइंड करना है। कितना वॉल्यूम पिक करें वो हमें फाइंड करना है। इफ हमें M2 पता चल जाता है तो हम बहुत इजीली V1 M1 V2 M2 का फॉर्मूला लगा के M1 पुट कर देंगे, V1 पुट कर देंगे, M1 पुट कर देंगे, V2 आ जाएगा। बट उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? उसके लिए हमें M2 पता होना चाहिए। अब M2 क्या होगा? 28% वेट बाय वेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन का। तो फाइनली हमें फर्स्ट टास्क क्या है? हमें M2 फाइंड करना है। इस सॉल्यूशन का, ये जो हमारे पास सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन का मोलैरिटी फाइंड करना है। 28% वेट बाय वेट सॉल्यूशन का मोलैरिटी फाइंड करना है। देन उस मोलैरिटी को फाइंड करने के बाद हम इजीली फाइंड कर सकते हैं कि हमें कितना वॉल्यूम पिक करना चाहिए इस टाइप के सॉल्यूशन को बनाने के लिए। तो हमें मोलैरिटी फाइंड करना है। अब आपके पास 28% वेट बाय वेट सॉल्यूशन गिवन है। 28% वेट बाय वॉल्यूम होता, वेट बाय वॉल्यूम होता या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होता तो हम डायरेक्टली एक फॉर्मूला लगा के मोलैरिटी निकाल सकते थे। वो फॉर्मूला क्या था? परसेंटेज और मोलैरिटी का मैंने फॉर्मूला बताया था। बट वो वेट बाय वेट के लिए नहीं था, वो वेट बाय वॉल्यूम के लिए और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के लिए था। तो वो फॉर्मूला तो यहाँ पे पिक नहीं होगा। ओके, अब यहाँ पे पिक क्या होगा? आप खुद सोचिए। इस सॉल्यूशन का मतलब है 28 ग्राम HCl हमारा 100 ग्राम सॉल्यूशन में है। 100 ग्राम सॉल्यूशन में है। 28 ग्राम HCl हमारा 100 ग्राम सॉल्यूशन में है। ओके, और हमें फाइंड क्या करना है? मोलैरिटी फाइंड करना है। यदि हम ध्यान से मोलैरिटी का फॉर्मूला देखें तो मोलैरिटी का मतलब क्या होता है? वेट, यहाँ पे हमें ग्राम में वेट लिखना है, यहाँ पे हमें मॉलिक्यूलर वेट लिखना है, मल्टीप्लाई हमें वॉल्यूम लिखना है। वॉल्यूम लिखना है, वो वॉल्यूम लीटर में भी हो सकता है, मिलीलीटर में भी हो सकता है। वॉल्यूम लिखना है किसका? सॉल्यूशन का वॉल्यूम लिखना है। तो हमें चाहिए वॉल्यूम सॉल्यूशन का, और हमारे पास सॉल्यूशन का क्या है? हमारे पास सॉल्यूशन का मास है। हमारे पास सॉल्यूशन का मास है और हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए। हमारे पास मास है, हमें वॉल्यूम चाहिए। अब याद कीजिए लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि जब भी हमारे पास ऐसी सिचुएशन हो कि हमारे पास मास हो और हमें वॉल्यूम चाहिए हो, या वॉल्यूम हो हमें मास चाहिए हो, तो हम डेंसिटी को यूज़ करते हैं। तो हम डेंसिटी का यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे आप देखें तो हमें डेंसिटी गिवन नहीं है, बट हमें क्या गिवन है? हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है। हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है। तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक फॉर्मूला आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी का। हम स्पेसिफिक ग्रेविटी से डेंसिटी फाइंड कर लेंगे और डेंसिटी फाइंड हो जाएगी तो हम मास पुट करके, डेंसिटी पुट करके वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे।
वॉल्यूम फाइंड होते के साथ ही हमारे पास क्या आ जाएगा, मोलैरिटी आ जाएगी, और मोलैरिटी को हम इस सॉल्यूशन में पिक कर लेंगे, मोलैरिटी को इस सॉल्यूशन में पुट कर देंगे, m1 v1 है, m2 भी आ जाएगा और हम इजीली v2 निकाल लेंगे। कितना इजी क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हमारी एयर डेंसिटी, ये होता है हमारा किसी भी स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला। स्पेसिफिक ग्रेविटी है हमें 1.15 इजिकल्स टू, हमें डेंसिटी निकालना है, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, मतलब हमें सॉल्यूशन की डेंसिटी निकालना है। एयर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml, एयर की डेंसिटी होती है हमारी 1 ग्राम पर ml। तो हमारा डेंसिटी क्या आ जाएगी सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन की डेंसिटी आ जाएगी 1.5, हमारी सॉल्यूशन की डेंसिटी आ जाएगी, हमारी सॉल्यूशन की डेंसिटी आ जाएगी 1.5 ग्राम पर ml। ओके, डेंसिटी होती है हमारी, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है हमारा मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी है हमारी, डेंसिटी है 1.15, मास हमारे पास कितना है 28% का मतलब है 28 ग्राम इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास है 100 ग्राम, तो हमारा मास क्या है 100 ग्राम। वॉल्यूम हम इजीली फाइंड कर लेंगे, वॉल्यूम हमारा आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 1.15, वॉल्यूम आ जाएगा हमारा 86.95, हमारा वॉल्यूम आ गया 86.95 मिलीलीटर, हमारा ये आ जाता है वॉल्यूम। अब आपके पास वॉल्यूम आ गया है, ऑब्वियसली वॉल्यूम आ गया है, तो हम मोलैरिटी बहुत इजीली फाइंड कर लेंगे। कैसे मोलैरिटी कैसे फाइंड कर लेंगे, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मास यहाँ पे क्या है 28 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट आएगा यहाँ पे HCl का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, HCl का मॉलिक्यूलर वेट होता है 36.4 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय हमारा वॉल्यूम 86.95 हमारा वॉल्यूम है, तो हमारा मोलैरिटी आ जाएगा यहाँ पे अराउंड, मोलैरिटी आ जाएगा 8.82, हमारा मोलैरिटी आ गया 8.82, हमारा मोलैरिटी आ गया 8.82। मीन्स इस सॉल्यूशन का ये जो हमारा सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन का मोलैरिटी है हमारा 8.82 मोलैरिटी है इस सॉल्यूशन का। ओके, सो मीन्स अब हमारे पास m1 है, v1 है, m2 है, हमें v2 फाइंड करना है। ओके, m1 क्या है, फर्स्ट मोलैरिटी क्या है हमारा 0.4, वॉल्यूम क्या है हमारा, वॉल्यूम है 2 लीटर, सेकेंड मोलैरिटी क्या है हमारे पास 8.82, वॉल्यूम हम फाइंड कर लेंगे। मीन्स हम इस सॉल्यूशन में से कितना पिक करें, कितना वॉल्यूम पिक करें जो हमारा ये सॉल्यूशन बनके तैयार हो जाए, तो कितना वॉल्यूम पिक करना होगा, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 90.7 हमें पिक करना होगा, 90.7 हमें पिक करना होगा, 90.7 मिलीलीटर हमें पिक करना होगा, जिसकी वजह से हमारा ये सॉल्यूशन बनके तैयार हो जाए। तो आंसर आता है बी आंसर करेक्ट है। तो इतना इजी है ये क्वेश्चन। आपको जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हो जिसमें आपको मोलैरिटी पूछा हो या मोलैरिटी निकालना हो, मोलैरिटी निकालना हो, ये इनडायरेक्ट वे में देखा जाए तो वही क्वेश्चन था। हमें 28 ग्राम दिया है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, 28%, मतलब हमें क्या दिया है, इनडायरेक्ट वे में मोलैरिटी दिया है। तो मोलैरिटी से यदि हम मोलैरिटी निकाल लेंगे तो वॉल्यूम बहुत ईजिली निकाल लेंगे। मोलैरिटी का कन्वर्जन का ही क्वेश्चन है, बट एक स्टेप आगे का क्वेश्चन है, तो हम इस तरीके से बहुत ईजिली फाइंड कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं DBT GRF में। इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाइए, इस टाइप के क्वेश्चन को समझिए। सिर्फ ये मत देखिए कि यहाँ से हमने ये फॉर्मूला पिक कर लिया, ऐसे हो गया, ऐसे नहीं होगा। आपको इस क्वेश्चन को समझना होगा कि हमने यहाँ पे ये क्यों फाइंड किया, क्या जरूरत पड़ी कि हमने यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड किया, मास से वॉल्यूम कन्वर्ट किया, क्या जरूरत पड़ी। इसलिए आप जो इससे प्रीवियस वीडियो थी मोलैरिटी परसेंटेज की, वो वीडियो और इस वीडियो से आप अपने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप का। द मोलैरिटी ऑफ 15% सोडियम क्लोराइड। हमें 15% सोडियम क्लोराइड की मोलैरिटी फाइंड करनी है। यहाँ पे हमें कुछ भी गिवन नहीं है, तो इट मीन्स ये मोलैरिटी हमें किसमें दिया हुआ होगा,
इसमें हमेशा वेट बाय वॉल्यूम होगा, इसमें वेट बाय वॉल्यूम होगा या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होगा। मींस इसमें हम परसेंटेज का फॉर्मूला पुट करके इजीली मोलैरिटी फाइंड कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था क्या फॉर्मूला है, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू होता है हमारा परसेंट सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ से हम परसेंटेज से मोलैरिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, मोलैरिटी से परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमें मोलैरिटी फाइंड करना है, परसेंटेज है हमारे पास 15% सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 10 मॉलिक्यूलर वेट सोडियम क्लोराइड का कितना होता है 58.4, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.56 मोलैरिटी। तो मीन्स ऐसा सॉल्यूशन जो 15% NaCl सॉल्यूशन है, 15% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी होगी 2.56, उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी होगी 2.56। सो इस तरीके से हम मोलैरिटी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एंड मोलैरिटी का एंड परसेंटेज का क्वेश्चन आता है, हमें कभी भी डायरेक्ट फाइंड करने को नहीं आएगा, हमेशा ये आएगा कि मोलैरिटी से मोलैरिटी में चेंज कीजिए, मोलैरिटी से मोलैरिटी में चेंज कीजिए, परसेंटेज में चेंज कीजिए। सो इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से माइंड में बिठा के जाएँ कि इफ़ मोलैरिटी है तो मीन्स हमारे पास वॉल्यूम है और हमें वॉल्यूम है डेंसिटी की हेल्प से मास में कन्वर्ट कर लेना है। इफ़ मोलैरिटी है तो मीन्स हमारे पास मास है, क्योंकि मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है कि कितने मोल्स प्रेजेंट हैं इतने मास सॉल्वेंट में। तो मतलब हमारे पास मास है, मास से डेंसिटी का यूज़ करके मास से हम बहुत ईजिली वॉल्यूम निकाल सकते हैं और अपना मोलैरिटी फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा ध्यान रखिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है, एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे बहुत ईजिली आप उनको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं, कोई भी दो सॉल्यूशन है उनको मिक्स करें, उनकी अलग अलग मोलैरिटी है तो हम कैसे उनका कंबाइंड मोलैरिटी फाइंड करें। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।